आज हम लोग गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर पढ़ने जा रहे हैं। उसका विषय का नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। और किसी भी देश के लिए उसकी सीमाओं का रक्षा करना, उसके अंदरूनी देश के अंदरूनी भागों में शांति व्यवस्था स्थापित करना उसका महत्वपूर्ण काम होता है। और पूरे वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन व्यापक नरसंहार के हथियार बनते जा रहे हैं। और प्रत्येक देश की एक चाहत होती है कि अपनी परंपरागत हथियारों को वैज्ञानिक ढंग से सजाने और संवारने के लिए उन्मुख होता है। और भारत के साथ तो और सारी चुनौतियां हैं। भारत के पड़ोसी काफ़ी आक्रामक हो चुके हैं और उनके कुत्सित विचारों ने भारत को अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एक युक्ति एक संदेश देने का फैसला किया। भारत में जो डिफेंस का प्रोग्राम है वो शुरू होता है 1958 से। भारत में डीआरडीओ की स्थापना जो होती है, डीआरडीओ, इसकी स्थापना होती है 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 में। अभी इसके निवर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। निवर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का जो सचिव होता है, डीआरडीओ का जो पदेन सचिव होता है, वो पदेन सचिव होता है, वो रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। वो रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। वैज्ञानिक सलाहकार होता है। और डीआरडीओ का प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है इन्हीं के हाथों में होता है। डीआरडीओ का प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है, प्रशासनिक नियंत्रण जो होता है इनके हाथों में होता है। इनके हाथों में होता है। 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1983 में। इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी थी। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पड़ोसी देशों के कुत्सित इरादों और आक्रामक रवैये के कारण और भारत में होने वाले आतंकवादी घटनाओं के कारण भारत में रक्षा उपकरण को वैज्ञानिक ढंग से सजने और संवारने के लिए एक युक्त निर्देश दिया। और उसी के कारण डीआरडीओ की स्थापना हुई। और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके सचिव जो होते हैं रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं और इसके पदेन सचिव भी होते हैं और प्रशासनिक नियंत्रण इनके हाथों में होता है। अभी निवर्तमान अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और उस समय इसकी आधारशिला इंदिरा गांधी ने रखी थी। और प्रक्षेपास्त्र होता क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? प्रक्षेपास्त्र होता क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? यह मानव रहित होता है। यह मानव रहित होता है और इसके माध्यम से विस्फोटकों को रखकर उपग्रह के माध्यम से इसके माध्यम से विस्फोटकों को रखकर रॉकेट द्वारा नोदित किया जाता है।
रॉकेट द्वारा नोदित किया जाता है, रॉकेट द्वारा नोदित किया जाता है और शत्रु के ठिकानों पर गिराया जाता है, शत्रु के ठिकानों पर गिराया जाता है, शत्रु के ठिकानों पर गिराया जाता है। और आधुनिक जो लड़ाई है केवल युद्धक टैंक और मशीन गन और पनडुब्बी की लड़ाई नहीं रह गई। आज प्रत्येक देश अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए लघु, मध्यम तथा अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों की खेप रखना चाहता है। फिर से समझा रहे हैं, प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? मानव रहित होता है और इसके माध्यम से विस्फोटकों को रखकर रॉकेट द्वारा नोदित किया जाता है और शत्रु के ठिकानों पर गिराया जाता है ताकि अपने लक्ष्य को नष्ट कर सके। ये होता है प्रक्षेपास्त्र। और आधुनिक जो लड़ाई है वो युद्धक टैंक, पनडुब्बियों, मशीन गनों की लड़ाई नहीं रही है। प्रत्येक देश जो है लघु, मध्यम तथा अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों को विकसित करना चाहता है और अपने पास रखना चाहता है ताकि उसके देश की सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। प्रक्षेपास्त्र होता क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रक्षेपास्त्र होता क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह मानव रहित होता है, यह मानव रहित होता है और इसके माध्यम से विस्फोटकों को रखकर रॉकेट के द्वारा नोदित किया जाता है। जो शत्रु के ठिकानों को ध्वस्त कर सके, ये होता है प्रक्षेपास्त्र। 1984 में रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संगठन आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संगठन आते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। यह है बेंगलुरु में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ये बेंगलुरु में है। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ये भी बेंगलुरु में है। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। यह है हैदराबाद में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में और ये भी हैदराबाद में।
फिर से समझाने की कोशिश करते हैं प्रक्षेपास्त्र होता क्या है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और प्रक्षेपास्त्र होता क्या है इसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। यह मानव रहित होता है और इसके माध्यम से विस्फोटकों को रखकर रॉकेट के द्वारा नोदित किया जाता है। इसके माध्यम से विस्फोटकों को रखकर रॉकेट के द्वारा नोदित किया जाता है जो शत्रु के ठिकानों को ध्वस्त कर सके। और आधुनिक लड़ाई जो है वो टैंकों का, मशीन गनों का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है प्रत्येक देश लघु, मध्यम दूरी और अंतर महाद्वीपीय मिसाइल को विकसित करना चाहता है। 1984 में रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी। इसे कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, इसके दायरे में आते हैं। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, यही बेंगलुरु में है। और भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, यही बेंगलुरु में है। और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और ये हैदराबाद में है। और मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद में। मिसाइल दो प्रकार के होते हैं। मिसाइल दो प्रकार के होते हैं। मिसाइल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। निर्देशित प्रक्षेपास्त्र होता है। दूसरा होता है प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र होता है। मिसाइल दो प्रकार का होता है, निर्देशित प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र। अब निर्देशित प्रक्षेपास्त्र क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निर्देशित प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? निर्देशित प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? निर्देशित प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? ऐसा प्रक्षेपास्त्र निर्देशित प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो जब तक अपने लक्ष्य पर हमला नहीं कर ले, ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो जब तक अपने लक्ष्य पर हमला न कर ले, अपने लक्ष्य पर हमला न कर ले, हमला न कर ले, तब तक इसका नियंत्रण प्रक्षेपण स्थल से किया जाता है। प्रक्षेपण स्थल से किया जाता है। प्रक्षेपण स्थल से किया जाता है। मतलब ये हुआ कि ऐसा प्रक्षेपास्त्र जब तक अपने लक्ष्य पर हमला नहीं कर लेता है, जहां से कंट्रोल होता है तब तक वो वहां से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो जब तक हमला न कर ले, अपने लक्ष्य को तक पहुंच नहीं जाए, उसको ध्वस्त नहीं कर ले, तब तक इसका नियंत्रण जो होता है, इसका कंट्रोल जो होता है, जहां से प्रक्षेपित कहता है वहां से इसका नियंत्रण बना रहता है। उसको क्या कहता है? निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। और एक और बात है, जैसे क्रूज मिसाइल हुआ। क्रूज मिसाइल ये होता है कि जब तक अपने लक्ष्य को भेदने वाली, जब तक अपने लक्ष्य को खोज कर भेद नहीं दे, उस मिसाइल को कहा जाता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल किसको कहा जाता है? जब तक ऐसी मिसाइल जो अपने लक्ष्य को खोज कर मिटा दे, उसे क्या कहा जाता है? क्रूज मिसाइल कहा जाता है। उसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है। उसे क्रूज मिसाइल कहा जाता है। निर्देशित प्रक्षेपास्त्र के बारे में फिर से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रक्षेपास्त्र जो जब तक अपने लक्ष्य पर हमला नहीं कर ले, अपने लक्ष्य को ध्वस्त नहीं कर ले, तब तक जहां से इसका प्रक्षेपण किया जाता है, वहां से इसका कंट्रोल बना रहता है, उसके नियंत्रण में रहता है। वैसे प्रक्षेपास्त्र को क्या कहता है? निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, सतह से सतह मार करने वाले, सतह से सतह मार करने वाले, सतह से सतह मार करने वाले। दूसरा, सतह से वायु में मार करने वाले, सतह से वायु में मार करने वाले। तीसरा, हवा से हवा में मार करने वाले, हवा से हवा में मार करने वाले, हवा से हवा में मार करने वाले। चौथा, वायु से सतह में मार करने वाले, वायु से सतह में मार करने वाले, वायु से सतह में मार करने वाले। और पांचवा, पानी से पानी मार करने वाले, पानी से पानी में मार करने वाले, पानी से पानी में मार करने वाले। वहाँ पर लिखे हैं सतह सतह मार करने वाली मिसाइल। इसमें कौन कौन से आएगा? तो पृथ्वी आएगा, सौर्य आएगा, निर्भय आएगा, ब्रह्मोस आएगा, अग्नि आएगा। ये महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं इंडिया की। और सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो आकाश हो जाएगा, त्रिशूल होगा, बराक होगा। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन है? इसमें महत्वपूर्ण होगा अस्त्र होगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अस्त्र होगा। और वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम है, रुद्रम है। और पानी से पानी में मार करने वाली मिसाइल कौन है? सागरिका है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, भारत की पहली मिसाइल थी पृथ्वी। इसका प्रक्षेपण 1988 में किया गया था, 1988 में किया गया था। ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसमें एक और आता है प्रहार, प्रहार है। और भारत जो है अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों की खेप विकसित कर रहा है। उसमें आता है आगे सूर्या का स्थान आता है, सूर्या का भी स्थान आता है। तो पृथ्वी मिसाइल का भारत की पहली मिसाइल कौन थी? पृथ्वी थी। 1988 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। और इसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 के विकसित किया गया, पृथ्वी 3 विकसित किया गया। सौर्य जो है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और निर्भय, जिससे कोई भय नहीं है, ये भी सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। और ब्रह्मोस, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस ये रसिया की तकनीक थी। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी, भारत के ब्रह्मपुत्र तथा रूस के मस्कोवा दोनों को मिलाकर इसको ब्रह्मोस बनाया गया था। और इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है। और ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है, 3 गुना तेज चलती है। और इसको आर्मी में शामिल किया गया है, इसको आर्मी में शामिल किया जा चुका है। अग्नि मिसाइल जो है, अग्नि 3, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ये पाकिस्तान के हतफ 3 तथा इजराइल के जेरिक मिसाइलों की श्रेणी में आती है। सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? आकाश है, त्रिशूल है, बराक। ये इजराइल की अवधारणा पर बनाया गया था। इजराइल के मिसाइल की अवधारणा पर बनाया गया था। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अस्त्र है। और वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइल कौन है? रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और पानी से पानी में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सागरिका है। इसको पनडुब्बी से प्रक्षेपण किया जाता है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बना था पानी से पानी में मार करने वाली मिसाइल बनाने के मामले में, सागरिका। इसमें ब्रह्मोस और नाग
नाग, दो ऐसी मिसाइलें हैं जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, जो फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। मतलब ये होता है दागो और भूल जाओ। तो नाग जो है टैंक भेदी मिसाइल है, नाग जो है वो टैंक भेदी मिसाइल है, नाग जो है टैंक भेदी मिसाइल है, और दोनों जो है दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा है पारक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र। पारक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह जो है लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, यह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, यह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, यह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। जब इसका परीक्षण किया जाता है, जब इसका परीक्षण किया जाता है, यह एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। जब इसका परीक्षण किया जाता है तो उसके एक भाग को, तो उस मिसाइल के एक भाग को निर्देशित किया जाता है, उस मिसाइल के मार्ग के एक भाग को निर्देशित किया जाता है, एक भाग को निर्देशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है। जब वह अपने प्रक्षेप पथ पर आ जाए, जब अपने प्रक्षेप पथ पर आ जाए तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, विचलन नहीं होता है। पारक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? यह लंबी दूरी तक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इसको कह सकते हैं, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। जब इसका परीक्षण किया जाता है तो उस मिसाइल के जिस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है उसके एक मार्ग को निर्देशित किया जाता है। जब अपने प्रक्षेप पथ पर आ जाता है तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है। इसका दूसरा देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह ऐसी मिसाइल जिसके प्रक्षेपण में अति आवश्यक बल लगाना पड़े, यह ऐसी मिसाइल जिसके प्रक्षेपण में आवश्यक बल लगाना पड़े, आवश्यक बल लगाना पड़े। जब वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, जब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, जब वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, जब वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो उसको गुरुत्वाकर्षण ऐसी मिसाइल जिसके प्रक्षेपण में आवश्यक बल लगाना पड़े, जब वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो तो उसे गुरुत्वाकर्षण के इशारों पर छोड़ दिया जाता है। वैसी मिसाइल को क्या कहा जाता है? बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। पारक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र क्या होता है फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यह लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल होती है। जब इस मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है तो उस मिसाइल के मार्ग के केवल एक दिशा को निर्देशित किया जाता है, उस मिसाइल के मार्ग के केवल एक भाग को निर्देशित किया जाता है। जब अपने प्रक्षेप पथ पर आ जाता है
तो उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं आता है। उसके मार्ग में क्या होता है? कोई विचलन नहीं होता है। दूसरे शब्द में बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल जिसके प्रक्षेपण में आवश्यक बल लगाना पड़े, जब वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण के नियमों, गुरुत्वाकर्षण के इशारों पर छोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र दो तरह के होते हैं। एक पहला होता है अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र। दूसरा होता है मध्यम दूरी की प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद।